अब समय आ गया है एक करारा जवाब देने का। क्या ये चीज हम लोकल को पकड़ के ये चीज खत्म कर पाएंगे? नहीं। ना हम उन 2 आतंकवादी 4 आतंकवादी जो वहां पे आए थे उनको मार के ये चीज खत्म कर सकते हैं। पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ है। उस 25 करोड़ में से उन्हें 10,000 भी मिल गए जो इस टाइप का काम कर देंगे तो उनका अगले कई सालों का काम हो गया। बट इसका ये नहीं है कि हाँ ये कोई सोल्यूशन नहीं है कि आप ऐसा चीजें हैं तो वो घुसते आएंगे, वो मारते रहेंगे। कहीं ना कहीं सब चीजों का सोल्यूशन निकालना होगा। सोल्यूशन तो यही है और कि वो आए। आसिफ मुनीर को पकड़ना होगा। जो तो एक महिला जो थी जिसका पति वहां पे मार दिया गया, उसका बच्चा भी था। तो जब असली फौजी आए वहां पे और उनके पास भी बंदूक थी, जब उन लोगों ने हाथ बढ़ाया कि हम आपकी मदद करने आए, तो महिला चिल्लाने लगी। उसने बोला मेरे बच्चे को छोड़ दो, मेरे बच्चे को छोड़ दो। राइट। जबकि वो फौजी था, मतलब भारतीय फौजी था। AK-47 लेके एकदम आराम से मारना लोगों को और मार के निकल जाना। हमारे अंदर क्या इतनी ताकत है कि नहीं है? इजराइल ने कुछ हुआ तो गाला उड़ा दिया। अमेरिका पे 26/11 का अटैक हुआ था तो अमेरिका ने पूरा का पूरा अफगानिस्तान उड़ा दिया। और बिना बात से इराक उड़ा दिया। इराक में तो ये बोल दिया केमिकल वेपन है जो कभी वहां मिला भी नहीं, ऐसे ही उड़ा दिया। हम अपने कश्मीर, जिसको हम बोलते हैं कि हमारा ही है, वो वाला भी हमारा ही है, हम वहां पे भी नहीं घुस सकते। आज यार 28 लोग मारे गए हैं, कल 100 मारे जाएंगे, परसों 500 मारे जाएंगे। हम वेट कर रहे हैं कि हाँ 500 मारे जाएं, फिर हम सोचेंगे। द स्टूडेंट। हेलो प्रोफेसर। क्या डिस्कशन है तो आज? आज का डिस्कशन है अपना जो कश्मीर पे कल अटैक हुआ है उसके ऊपर। तो ये हम्म क्या लगता है आपको कि ये अपने लोग इसमें मिले हुए हैं? मीन्स ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि पहले तो देखा जाए तो वो पहले ही सेंसिटिव एरिया है वो सब। हम्म तो उसमें ऐसे टेररिस्ट घुसना, AK-47 लेके एकदम आराम से मारना लोगों को और मार के निकल जाना, इसमें आपका क्या कहना चाहोगे आप? सबसे पहले तो मैं खेद प्रकट करना चाहूंगा जो लोग वहां पे मारे गए हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और ये सब बातें तो सोच लेंगे कि किसकी गलती थी, सेना कहाँ थी, वो सब तो हो गया। पर अब समय आ गया है एक करारा जवाब देने का। हम्म। अब ये सब नहीं चल सकता कि अरे हमारी राइट सुरक्षा राइट। सुरक्षा बल कहाँ थे, इतनी सारी सिक्योरिटी है तो फिर वहां पे उस समय क्यों नहीं थे तुरंत के तुरंत। ये सब बातें होती रहेंगी। लोकल्स ने उनको बढ़ावा दिया कि नहीं दिया, दिया होगा। पर क्या ये चीज हम लोकल को पकड़ के ये चीज खत्म कर पाएंगे? नहीं। ना हम उन 2 आतंकवादी 4 आतंकवादी जो वहां पे आए थे उनको मार के ये चीज खत्म कर सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ है। उस 25 करोड़ में से उन्हें 10,000 भी मिल गए जो इस टाइप का काम कर देंगे तो उनका अगले कई सालों का काम हो गया। है कि नहीं? उन्हें एक साल में 100 लोग भेजने की कोशिश करनी है जिसमें से 50 भी घुस गए तो उनका काम चलता रहेगा। तो पॉइंट ये नहीं है कि ये 2 टेररिस्ट हमने मार दिए कि नहीं, लोकल मिले थे कि नहीं, सिक्योरिटी हमारी कहाँ खड़ी थी। पॉइंट ये है कि ये सब खत्म नहीं हो सकता जब तक इंडिया एक स्टैंड ना ले। जिस जिस तरीके से अब की बार मारा गया है लोगों को, उनका नाम पूछ के, धर्म पूछ के, और अगर अभी भी हमारे अंदर खून नहीं खौलता है हमारा ये सब सुन के भी, कि जिसमें एक महिला का भी वीडियो आया है, वो कह रही है कि तो असल में जो आतंकवादी थे शायद वो भी फौजियों की यूनिफॉर्म में ही आए थे या हाँ, नहीं कुछ आए उसमें थे। थे फैजो के यूनिफॉर्म में थे। तो एक महिला जो थी जिसका पति वहां पे मार दिया गया, उसका बच्चा भी था। तो जब असली फौजी आए वहां पे और उनके पास भी बंदूक थी, जब उन लोगों ने हाथ बढ़ाया कि हम आपकी मदद करने आए, तो महिला चिल्लाने लगी। उसने बोला मेरे बच्चे को छोड़ दो, मेरे बच्चे को छोड़ दो। राइट। जबकि वो फौजी था, मतलब भारतीय फौजी था। लेकिन वो इतनी घबरा गई थी उसकी चीख सुन के, उसके डर को देख के, मतलब किसी का भी जो है दिल पसीज सकता है कि
क्या हो रहा है ये, मतलब हमारे अंदर क्या इतनी ताकत है कि नहीं है। इसराइल हम्म, ने कुछ हुआ तो गाजा उड़ा दिया। अमेरिका पे 26/11 का अटैक हुआ था तो अमेरिका ने पूरा का पूरा अफगानिस्तान उड़ा दिया। हम्म, और बिना बात से इराक उड़ा दिया। इराक में तो ये बोल दिया केमिकल वेपन है जो कभी वहां मिला भी नहीं, ऐसे ही उड़ा दिया। हम हम्म, अपने कश्मीर जिसको हम बोलते हैं कि हमारा ही है, वो वाला भी हमारा ही है, हम वहां पे भी नहीं घुस सकते। राइट। तो हम करना क्या चाहते हैं अब। कारगिल का जब वॉर हुआ तो पाकिस्तान के लोग आके वहां पे बैठ गए, पहाड़ियों पे। तो क्या उन्हें डर नहीं था कि भारत एक न्यूक्लियर कंट्री है। हम्म, तो जब उनको डर नहीं है तो हम कब तक ये चीज लेके डरते रहें कि अरे पाकिस्तान के पास तो न्यूक्लियर बम है, न्यूक्लियर बम है। ठीक है, होगा यार, तुम्हारे पास भी तो है। या ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे यही है कि अब ऐसे बड़े एक्शन की जरूरत है। बड़े एक्शन की जरूरत है। बहुत लोग कहेंगे कि नहीं ऐसे नहीं होता। इतनी जरा सी बात पे हम पूरे पूरे दो देशों में लड़ाई नहीं छेड़ सकते, बट क्या ऐसे जरा सी बात अगर देखी जाए, आज यार 28 लोग मारे गए हैं, कल 100 मारे जाएंगे, परसों 500 मारे जाएंगे। तो अगर देखा जाए तो क्या हम वेट कर रहे हैं कि हाँ 500 मारे जाएं फिर हम सोचेंगे? ये भी है। हम्म 28 हम्म लोग कम नहीं है। हाँ जी, आप भी वही बात कह रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ। मुझे लगा आपका पक्ष थोड़ा अलग होगा, लेकिन आप भी शायद वही कहना चाह रहे हैं नहीं, और फिर कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या मतलब कैसे सुरक्षा इतनी वहां रहती है? अपने आर्मी वाले कहाँ थे? वो आए, उन्होंने सबका नाम पूछा, नाम पूछ के वो मार के चले गए। अच्छा हाँ, खासा वो वहां पे थे, अप्रोक्स अगर मैं टाइम की बात करूं तो 15-20 मिनट अप्रोक्स थे वो। उतने गोलियां चली, इतनी गोलियां चली की आवाज आ रही है। उस टाइम पे आर्मी वाले कहाँ थे अपने? नहीं, मेरा सवाल ये भी उठता है। आर्मी वाले कहाँ थे, कहाँ पे चूक हुई, क्या वहां पे सिक्योरिटी के इंतजाम मिसिंग थे, कोई लैप्स था, वो सब बातें मैं ये नहीं कह रहा कि उनको चेक नहीं करना चाहिए या उन पे कोई ऑडिट नहीं होना चाहिए। ऑडिट करिए आप इन चीजों का। हम्म, लेकिन उस ऑडिट से आप ये नहीं कर पाएंगे कि आप उन लोगों की मेंटेलिटी को चेंज कर देंगे जो ये काम कर रहे हैं। ना आप हम्म, ये खतरा हमेशा के लिए खत्म कर पाएंगे। आप चप्पे चप्पे पे तो सिक्योरिटी वाला नहीं खड़ा रह सकता ना, हर कोने पे तो नहीं खड़ा रहेगा। अब वो कैदी जहां से आए वो डायरेक्ट हाइट पे आए, मोटरेबल रोड नहीं था वो, डायरेक्ट पहाड़ी चढ़ के आए थे और फिर वो पीछे वहीं पे भाग गए। तो आप क्या सोचते हैं, सेना हर पेड़ के पीछे खड़ी रहेगी कि कहाँ से कौन निकल आ रहा है हम इसको पकड़ लेंगे? नहीं हो सकता उतना। ऑब्वियसली लोकल सपोर्ट होने के काफी हाई चांसेस हैं। लोकल राइट। सपोर्ट होगा, लेकिन मैं इसको अभी भी ये कहूंगा ये कोई हिंदू मुस्लिम मुद्दा नहीं है। हम्म, ये मुद्दा है टेररिज्म का, पाकिस्तान का, इंडिया का। हम्म, हालांकि जो ये लोग हैं जिन्होंने ये अटैक करने के बाद हिंदू है कि नहीं है ये सब किया है, उन्होंने पूरी कोशिश की है कि ये एक हिंदू मुस्लिम एंगल लेके पूरे इंडिया में इंस्टेबिलिटी फैलाई जाए। राइट, लेकिन राइट। लेकिन हमें खुद को ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि ये इंस्टिगेटेड बाय पाकिस्तान है। आर्टिकल हम्म, 370 हटा, कश्मीर में प्रॉस्पेरिटी आई, अच्छा खासा वहां पे डेवलपमेंट हो रहा है, वहां के लोग खुश थे। पिछले 2024 में लाखों की तादाद में वहां पे टूरिस्ट गया है। और हम्म, ऑब्वियसली कोई तो है ना जिसको ये सब बातें खटक रही थी। उनका खुद right, का कश्मीर आटे दाल चावल के लिए प्रोटेस्ट कर रहा है, फौज से लड़ रहा है उनकी। यहाँ पे कश्मीर जो है वो डेवलप हो रहा है, शांति फैली हुई है, बिजनेस हो रहा है। तो किसी को तो खटक रहा है। कश्मीरी हम्म, खुद ये कह रहा है कि ये बहुत ही गलत हुआ है, टेररिज्म हुआ है, उनकी भी रोटी पे लात पड़ेगी। हम्म। तो कश्मीरी ऑफ आदमी कोर्स कश्मीरी उनके आदमी पे नहीं बहुत चाहता था कि इफेक्ट ऐसा कुछ पड़ेगा। हो। फर्क पड़ेगा। अब कौन अपने साइड जाएगा? से कितने टूरिस्ट घूमने जाते हैं, अब ये सब अब बताइए उस कौन सब चीज पे जाएगा? बहुत पड़ेगा इफेक्ट। अब अगले 2 साल तक कौन जाएगा, आप बताइए। अगले 2 साल के, आने वाले 3-4 साल तक कोई नहीं सोचेगा कि वहां पे जाया जाए। बहुत टाइम से वहां पे शांति, तो लोगों के मन में डर मतलब खत्म हो गया था कि हाँ जो है घूमा जा सकता है, अच्छी जगह है, श्रीनगर वगैरह जा सकते हैं लोग, आराम से घूम के आ सकते हैं। बट अब तो कोई वहां जाने का सोचेगा नहीं। हाँ, तो लेकिन साथ ही ये भी देखिए कि वहां पे
लोग जो है घूमने के लिए जाते थे जो, उन पे कभी पहले इतने अटैक हुए भी नहीं थे। अटैक नहीं हुए थे, राइट। तो एक तरह से टूरिस्ट ये मान के चलता था कि क्योंकि टूरिस्ट वहाँ की रोजी-रोटी है, तो कश्मीरी आतंकवादी भी कश्मीरियों के लोकल सपोर्ट लेने के लिए टूरिज़्म पे हमला नहीं करेगा। लेकिन अब तो उन्होंने, क्योंकि उन्हें लोकल सपोर्ट, मेजॉरिटी का लोकल सपोर्ट तो वहाँ पे उनको नहीं मिल रहा था, क्योंकि लोगों का बिजनेस अच्छा है। लोग कहीं ना कहीं ये चीज देख रहे थे कि पाकिस्तान की कश्मीर की हालत खराब है। इसके चलते अब उन्होंने कहा कि ठीक है, अब इनकी सिंपैथी भी हमें नहीं चाहिए, हम तो सीधे टूरिस्ट पे अटैक करेंगे। और ये 100% श्योर है कि इसके पीछे पाकिस्तानी आर्मी का हाथ है, आईएसआई का हाथ है। एकदम आ- एकदम जरूर साथ है उनका आसिम इस मुनीर चीजों का में। 2-3 दिन पहले ही एक स्पीच आया था जो आजकल काफी चर्चा में है, जिसमें उसने याद दिलाने की कोशिश करी है कि पाकिस्तान क्यों बना है, उसको अपना वजूद नहीं भूलना है, अपने दुश्मनों को नहीं भूलना है, तरह तरह की बातें करी हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक चेतावनी थी कि देखो भैया, अब हम तो कुछ करने वाले हैं। ये अभी कब है, जब मोदी जी गए हुए थे सऊदी अरेबिया की यात्रा पे, वो बीच में छोड़ के आए। जेडी वैंस जो थे वो इंडिया आए हुए हैं, तो एक दिन मोदी जी ने उनके साथ बिता लिया था, लेकिन फिर अगले दिन उन्हें सऊदी अरेबिया जाना था। वो अब ये बहुत ही टाइमिंग देखिए, जेडी वैंस अमेरिका, सऊदी अरेबिया, मोदी जी, तीनों को इस हमले की वजह से कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हुआ है। बहुत ही राइट राइट। सोची समझी टाइमिंग है। और लोकल सपोर्ट था। देखो, उस जगह पे आएंगे, कैसे मारेंगे, कहाँ पे भागेंगे, ये सब जानने के लिए कम से कम 10 बार हाँ, उस ये जगह उनका को पूरा उन्होंने, पहले से पूरा प्लान था, कैसे आना है, कैसे निकलना है। ए टू जेड उन्होंने उनको पूरी प्लानिंग के साथ हुआ थे। उनको मालूम था यहाँ पे सिक्योरिटी है कि नहीं है, उनको मालूम था राइट। कि यहाँ से आएंगे तो कहाँ से आएंगे, उनको मालूम था कि भागना है तो कहाँ पे भागना है। या पूरा उनके पास मैप था, कैसे कैसे नहीं घुसना है, वो कहाँ लोग, से निकलना हाँ, वो लोग वहां पे 10 बार कम से कम आके सारा चेक है। करके गए हैं। और हथियारबंद लोग तो ऐसे नहीं घूम सकते, पुलिस की बहुत चेकिंग है वहां पे, सिक्योरिटी की चेकिंग है, तो वो बिना हथियार के पर हथियार कहाँ रख के जाते थे उस टाइम पे, कहाँ किसके घर में रह रहे थे, तो लोकल सपोर्ट तो होगा ना। जरूर जरूर। और मैं अगर बात करूं, अभी कुछ दिनों में अमरनाथ यात्रा भी स्टार्ट होने वाली है, और हम्म उसी रास्ते से वो यात्रा निकलने वाली है। अब कैसे निकलेगी, कैसे क्या होगा, इस पे भी बहुत बड़ा सवाल है। सवाल है। लेकिन दुख की बात ये है कि एक तरफ हम बात करते हैं कि इंडिया को अब की बार इस चीज को सही से निपटने के लिए कुछ हार्ड एक्शन लेना चाहिए, दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो हमेशा की तरह हमारी ही सेना पे सवाल उठाने के लिए आ जाते हैं। सेना कहाँ थी? और जैसे बालाकोट पे जब अटैक हुआ था, तो अरविंद केजरीवाल और कुछ और नेताओं ने पूछना स्टार्ट कर दिया था कि हम कैसे मान लें कि अटैक हुआ है, हमें तो प्रूफ दिखाओ, वीडियो दिखाओ। हम्म। तो क्या अभी जो अमेरिका अटैक करता रहता है यमन के ऊपर, हूतियों के ऊपर, या फिर इसराइल गाजा पे अटैक करता रहता है, क्या हर अटैक का वीडियो बनाता है बैठ के इसराइल, प्रूफ दिखाने के लिए लोगों को? बट हो रहा या है वो ना। तो है, बट जिस तरीके से चीजें हुई है उस तरीके से कहीं ना कहीं सेना के ऊपर क्वेश्चन तो उठना लाजमी है। नहीं, तो सेना के ऊपर आप क्वेश्चन किस चीज पे उठाना चाहते हैं, कि सेना अपना काम नहीं कर सकती है, या सेना वहां क्यों नहीं थी? मीन्स वहां पे क्यों नहीं थी, इनमें बहुत चीजें हैं, क्यों नहीं थी, और इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई, वो इतने वेपन्स लेके कैसे घुस गए, इसमें बहुत सी चीजें हैं। नहीं, तो ये अगर बात आप आपकी बता बिल्कुल रहे हो, सही आपका है। कहना है कि वो पहाड़ के रास्ते घुस गए, हम्म वहां पे इतना वो सिक्योरिटी नहीं दी जा सकती, तो वो फिर तो कल भी घुस जाएंगे ऐसे। बिल्कुल घुस सकते हैं, और घुस रहे हैं, सालों से घुसते आ रहे हैं। देखिए, जहाँ पे सेना का डायरेक्ट विजिबिलिटी है, वहां तो वो नहीं घुस सकते। अभी बाड़गाम में 2 टेररिस्ट मार दिए गए। अब वो पता नहीं इसी टाइम पे उनको भी क्यों घुसना था, क्या वो इनका बैकअप बनने आ रहे थे या कोई और वारदात करने आ रहे थे, वो पता नहीं है। लेकिन जहां तक भी विजिबिलिटी रहती है सेना की, वहां तक आप कंट्रोल कर सकते हैं। कहीं ना कहीं पे अगर गैप, इतना किलोमीटरों का वहां पे बॉर्डर है, वो भी पहाड़ी और नदियों के बीच में बॉर्डर है, रात होती है, सुबह होती है, दिन होता है, कई बार ऐसे मौके बनते होंगे जब एक छोटा सा विंडो मिल सकता है जिसमें वो स्किप करके निकल सके। वो तो है, ठीक है, मैं उस चीज से एग्री हूँ, बट हम्म इसका ये नहीं है कि हाँ ये कोई सोल्यूशन नहीं है कि आप ऐसा चीजें हैं तो वो घुसते आएंगे, वो मारते रहेंगे।
कहीं ना कहीं सब चीजों सोल्यूशन का सोल्यूशन निकालना होगा। सोल्यूशन तो यही है कि और वो आए। आसिफ मुनीर को पकड़ना होगा, जो कि वहाँ का आर्मी का जनरल है, चीफ जनरल। क्योंकि ये सब पकड़ के कोई फायदा नहीं है कि इस आतंकवादी को मार दिया, उस आतंकवादी को मार दिया। राइट, तो जड़ से अटैक तो जड़ वहीं पे तो करना चीजों को खत्म पड़ेगा। करनी होगी। इन सब हम्म लोग खत्म करने का नहीं होगा, क्योंकि उन्हें मारेंगे, वैसे कई और हैं। करेक्ट। तो मेरे ख्याल से अब इस चर्चा को यहीं रोकते हैं, क्योंकि नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार कुछ इस पे बहुत बड़ा एक्शन लेगी। जी हमारे मोदी जी जो है उस पे कोई बहुत बड़ा एक्शन लेंगे। अभी उन्होंने रिसेंटली इंडस वाटर रोका गया है, जिससे काफी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा पाकिस्तान पे। बट हम्म, इससे भी कुछ बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। जी, उम्मीद करते हैं ऐसा ही हो। चलिए, तब तक के लिए शब्बा खैर। ओके प्रोफेसर।